हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडकोर मेडिकल लेक्चर। आज हम बात करेंगे म्यूकोलाइड ड्रॉप के बारे में, इसका यूज, इसके डोजेस के बारे में और इस ड्रॉप के साइड इफेक्ट के बारे में और इसके इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस के बारे में। दोस्तों, ये एक म्यूकोलाइटिक मेडिसिन होती है जो कफ और चेस्ट कंजेशन को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, खासकर छोटी उम्र के बच्चों में और न्यूबॉर्न जो बेबीज होते हैं उन लोगों में ये ड्रॉप का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपका बेबी खांसी, बलगम जमना या सांस लेने में दिक्कत का सामना करता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही यूजफुल साबित हो सकती है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे हमारे वीडियो का न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। चलिए तो टॉपिक को शुरू करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि ये म्यूकोलाइड ड्रॉप जो होता है ये होता है क्या, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा फुल वॉच करें जिससे आपको अच्छी जानकारी होगी। म्यूकोलाइड ड्रॉप हेल्प थिन एंड लूजन म्यूकस। क्या करता है ये जो ड्रॉप होता है, ये क्या करता है, जो बच्चों के अंदर जो लंग्स में म्यूकस होते हैं उनको क्या लूज करता है, म्यूकस को लूज करता है, उनको थिन करता है, यानी कि पतला कर, जिससे बच्चों को सांस लेने में जो समस्या होती है वो कम हो जाती है और बच्चा आसानी से सांस लेता है और कफ को अपना इजिली वोमिटिंग के थ्रू या इनगल्प कर जाता है तो लाइटिंग के थ्रू इजिली पास आउट हो जाता है। द एक्टिव इंग्रेडिएंट इज एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड। इसके अंदर जो कंटेंट पाया जाता है वो एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड होता है, विच इज ए म्यूकोलाइटिक एजेंट। क्या कहता है, म्यूकोलाइटिक एजेंट होता है। इट वर्क्स बाय ब्रेकिंग डाउन थिक म्यूकस इन द एयर। क्या करता है, जो गाढ़े म्यूकस होते हैं उनको क्या कहता है, थिन करता है और उनको ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे पार्ट में बांटता है, जिससे जो कफ रहता है वो इजिली हमारी ट्रेकिया वगैरह से बच्चों की उनसे इजिली पास आउट होता है और बच्चों को क्या सांस लेने में आसानी होती है। अब हम दोस्तों देखते हैं कि इस ड्रॉप के कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में। इसके कंटेंट के बारे में बात करें तो इसके ईच एम एल कंटेंट्स में एम्ब्रोक्सिलिक हाइड्रोक्लोराइड जो होता है 7.5 mg होता है, यानी कि 1 ml जो होता है, यानी कि 20 ड्रॉप इज इक्वल टू 1 ml होता है। तो अगर हमें एक ड्रॉपर, पूरा जो ड्रॉपर तो उसके अंदर ये ड्रॉप को पूरा लेते हैं तो 1 ml होता है, उसके 1 ml में एम्ब्रोक्सिलिक हाइड्रोक्लोराइड कितना होता है, 7.5 mg होता है। इसके मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो ये डॉक्टर रेड्डीज फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनाया जाता है और उसकी क्वान्टिटी और इसके एमआरपी की बात करें तो ये 15 ml की पैक में आता है और इसकी एमआरपी की बात करें तो ये 45 रुपये के आसपास मिलता है। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस ड्रॉप के यूजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये मेनली वेट कफ में इस सिरप, इस ड्रॉप का इस्तेमाल किया जाता है म्यूकस रिलेटेड विद कफ, यानी कि जो ऐसी कफ होती है जिसके अंदर म्यूकस होता है, यानी कि स्प्यूटम होता है, फ्लेग्म होता है, बलगम होता है। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग ड्यू टू एक्सेसिव म्यूकस। अगर किसी बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होती है, अगर बहुत ही ज़्यादा बलगम छाती में भर गया है, उस कंडीशन में इस ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। ब्रोंकाइटिस हुआ बच्चों में या चेस्ट इन्फेक्शन हो किसी तरह का, तो इस कंडीशन में इस ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। अस्थमा के बच्चों में या रेस्पिरेटरी ट्रैक, कोई भी तरह का रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओनली यूज दिस मेडिकेशन इज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर। कोई भी मेडिसिन हुई दोस्तों, कोई मेडिसिन सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। हर मेडिसिन, चाहे वो एडल्ट की या बच्चों की, बिना डॉक्टर के, कंसल्टेंट के नहीं लेना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर को उनके डोजेस के बारे में, उसके साइड इफेक्ट के बारे में पता होता है। उन्हें कोई भी मेडिसिन लेंगे, रिएक्शन होगा तो बहुत ही इसके अंजाम बहुत बुरे देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अब हम इस ड्रॉप के बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं कि इस ड्रॉप के क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलते हैं। तो पहले हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ कफ विद म्यूकस। ये जो कफ विद म्यूकस होता है उसको कैसे ट्रीट करता है। म्यूकोलाइड ड्रॉप हेल्प जेंटली सूथ एंड रिलीव योर चाइल्ड। कभी क्या करता है कि म्यूकोलाइड ड्रॉप होता है, क्या करता है, कफ को शांत करता है, काम डाउन करता है और बच्चे की जो खांसी होती है उसको कम करता है, उसको रिलीव करता है, यानी उनके सिम्टम्स को कम करता है। इट लूजन थिक म्यूकस। क्या कहता है, जो गाढ़े म्यूकस होते हैं, जो थिक म्यूकस होते हैं, उनको क्या करता है, लूज करता है, पतला करता है, ढीला करता है। इसकी वजह से क्या होती है कि अगर बच्चा खांसता है या कफ आउट करता है तो इजिली वोमिटिंग के थ्रू या फिर वो निगल लेता है तो वो लेटिंग के थ्रू वो कफ इजिली बाहर आ जाता है। दिस मेक ब्रीथिंग ईजी। और क्या करता है ये ड्रॉप, बच्चों को सांस लेने में जो समस्या होती है उसमें आसानी पैदा करता है और बच्चा आसानी से सांस ले पाता है, उसको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ कफिंग। और बार बार जो कफिंग होती है बच्चों में, उसके कफिंग सिम्टम्स को भी कम करता है। उसके अलावा दोस्तों हम इसके दूसरे बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट स्रो थ्रोट। जो बच्चों में स्रो थ्रोट होता है, यानी खराश होती है बच्चों में, स्रो थ्रोट रिफर्स टू पेन एंड डिस्कम्फर्ट। जो बच्चों में पेन होता है, गले में खराश होती है, उसमें भी ये जो ड्रॉप होता है अच्छा काम करता है, उसके बेनिफिट देखने को मिलते हैं। इन द थ्रोट दैट इज यूजुअली सीन इन द बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन की वजह से ये होता है, ऐसा स्रो थ्रोट होता है या पेन होता है, तो उनको किल करता है, उनको रिलीफ देता है। उसके अलावा बात करें म्यूकोलाइड ड्रॉप वर्क क्वाइट क्विकली। और क्या करता है, ये जो ड्रॉप होता है
आसानी से और क्विकली बहुत ही जल्दी काम कर अपना वर्क करता है। इसकी वजह से रिड्यूस द पेन एंड डिस्कम्फर्ट फॉर चाइल्ड, तो बच्चों के थ्रोट में जो डिस्कम्फर्ट होता है या पेन होता है उनके सिम्टम को रिड्यूस करता है। देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो इन्फेक्शन होते हैं एसोसिएटेड विस्किड म्यूकस जो होते हैं, जो गाढ़े म्यूकस यानी कि स्प्यूटम वाले जो होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन होते हैं उनमें कैसे काम करता है। म्यूकोलाइट ड्रॉप हेल्प टू लूजन थिक म्यूकस, ये करता है कि जो गाढ़े बलगम होते हैं उनको लूज करता है, मेकिंग इट इजियर टू कफ आउट कर बाहर निकालने में मदद करता है। दिस मेक इट ईजियर फॉर एयर मूव इन एंड आउट, क्या करता है ये ड्रॉप जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करते हैं यानी कि सांस को अंदर और बाहर लेते हैं उसमें आसानी पैदा करता है ताकि बच्चा आसानी से सांस को अंदर और बाहर छोड़ सके। इट रिलीव सिम्टम्स सच एज टाइटनेस इन योर चेस्ट, यही क्या करता है जो सिम्टम्स होते हैं बच्चों में जो छाती जाम हो जाती है टाइटनेस जो होती है उनके सिम्टम को कम करता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ को यानी कि जो बच्चों को सांस लेने में समस्या होती है उसके सिम्टम को कम करता है। वीजिंग को यानी जो खड़ खड़ की वीजिंग या साउंड जो आता है बच्चों में जब सांस लेते हैं मोस्टली नाइट के टाइम में, तो उनके सिम्टम्स को कम करता है। और कफिंग को जो कफिंग एपिसोड होता है उसके एपिसोड को भी कम करता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इस ड्रॉप के लेने के बाद कुछ कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि एक्सेसिव सलाइवेशन, बच्चों में बहुत ही ज़्यादा सलाइवा का सिक्रेशन हो सकता है। उसके अलावा टेस्ट चेंजेस हो सकते देखने को मिल सकते हैं। ड्राई थ्रोट हो सकते हैं, जो गला होता है उसमें ड्राइनेस हो सकती है। ड्राइनेस इन माउथ, जो पूरा मुंह होता है उसमें भी ड्राइनेस देखने को मिल सकती है। नमनेस इन माउथ हो सकती है। फैटिक हो सकता है। नोजिया और वोमिटिंग देखने को मिल सकता है। उसके अलावा डायरिया हो गया, स्टोमक पेन, इंडाइजेशन और स्किन रैशेस में बहुत ही रेयर केसेस में ये सारे सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं इस ड्रॉप के लेने के जो तरीके होते हैं, जो डोजेज होते हैं वो कैसे लेंगे। तो अगर बच्चे की 6 महीने के अंदर तो इस ड्रॉप को हम 0.5 ml या फिर 10 ड्रॉप देंगे बीडी और टीडीएस, यानी कि सुबह शाम या फिर दिन में 3 बार दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू कंडीशन की बच्चे को ज़्यादा खांसी आ रही है या फिर नॉर्मल है या ज़्यादा है या थोड़ा कम है। चिल्ड्रेन 7 मंथ टू 12 मंथ, अगर बच्चे की उम्र जो है 7 मंथ से लेकर 12 महीने तक है तो उसको 1 ml टीडीएस देंगे यानी कि दिन में 3 बार। अगर बच्चे की उम्र 13 मंथ टू 24 मंथ है तो उसको हम दिन में 2 ml दिन में 3 बार देंगे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन के बारे में। यूज ओनली ये प्रिस्क्राइब बाय ए डॉक्टर, ये बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से सेल्फ मेडिकेशन बच्चों को नहीं दे सकते खुद की मर्जी से बिना डॉक्टर के कंसल्टेंट के। नेवर एक्सीड द रिकमेंडेड डोज, अगर डॉक्टर ने जो रिकमेंडेड डोज बताया है तो आप खुद की मर्जी से उसको एक्सीड नहीं कर सकते यानी बढ़ा कर नहीं दे सकते। अगर डॉक्टर ने बोला इतना ml देने का है तो उतना ml ही देना है और कितने दिनों तक देना है, तो उससे ज़्यादा आप एक्सीड करेंगे तो सीवियर साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। ये सिम्टम डोंट इम्प्रूव इन 3 to 4 डेज, कंसल्ट योर डॉक्टर। अगर जो सिम्टम्स होते हैं इम्प्रूव नहीं होते तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। स्टोर द बॉटल इन ए कूल ड्राई प्लेस, बॉटल को क्या एक कूल और ठंडी जगहों पे या ड्राई प्लेस पे रखें। उसके अलावा डायरेक्ट सनलाइट से इसको प्रोटेक्ट करें, डायरेक्ट सनलाइट के कॉन्टेक्ट में नहीं रखें। दोस्तों हमारा वीडियो यहाँ पे खत्म होता है, हम मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों प्लीज़ जो चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों।